तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया और बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा रखा ऊपर की तरफ से शोल्डर के पास, और फ्रंट पार्ट में जहाँ से हमारा कॉलर बनेगा वहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से फोल्ड करके कट कर लेना है लाइन शेप में। और उसके बाद हमें प्लेकेट की भी कटिंग कर लेनी है। प्लेकेट को मैंने ऊपर की तरफ से 6 इंच चौड़ा रखा है और लंबाई में हमारे कुर्ती के हिसाब से रखा है। और कमर की लंबाई के पास से मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फिर वहाँ से क्रॉस कटिंग कर ली है। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे सिलना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब ये दोनों प्लेकेट को इस तरीके से दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रख लेंगे और ये जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया था इसे इसके ऊपर ऐसे सेट कर देना है और इस पर भी गले की कटिंग कर देंगे। ये दोनों जो फ्रंट से कटा हुआ है इसे बराबर से रखना है, खोल कर रखना है अच्छे से, और इस तरीके से रखकर प्लेकेट पर नेक की मार्किंग करनी है। अब यहाँ से नेक की कटिंग कर देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट का एक पार्ट ले लेंगे और इसे सीधा रख लेंगे। इस प्लेकेट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ से जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था ना पहले ही, ये मार्क इस पर भी कर देंगे और यहीं से सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें सिलाई लगानी है आधे इंच पर। सिलाई हमें यहाँ से नहीं लगानी है, यहाँ से लगानी है जहाँ हमने ये कट किया था, 2.5 इंच पर मार्किंग की थी। तो यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और नीचे तक लगा देंगे। यहाँ तक पूरा सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट में इसी तरह सिलाई लगा देना है। जो मैंने मार्किंग की है 2.5 इंच पर, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आगे के गले को मैंने 3 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा रखा है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी। और ये जो प्लेकेट की कटिंग करी है हमने, इस पर हमें कैनवस ज़रूर से लगाना है इस तरीके का। ये पेपर कैनवस है, इसे लगाने से कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसलिए इसे ज़रूर लगाइए। नीचे तक सिलाई लगा लेना है। कॉट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर कट लगा देंगे और ये जो हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया था, एक कट बिल्कुल इसके बाजू में लगाएंगे और यहाँ से इसे पलटी कर देंगे। इसकी नोक भी निकाल लेंगे अच्छे से। अब इसे इस तरीके से अच्छे से पलटी कर लेना है और इन दोनों को भी ऐसे रख के सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरह दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। अब ये देखिए मैंने इसी तरीके से दोनों पार्ट्स को अच्छे से रेडी कर लिया है। दोनों प्लेकेट्स को लगा के अंदर की तरफ पलटी कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इन दोनों को आपस में ओवरलैप करके जोड़ना है इस तरीके से। 1 इंच ओवरलैप करना है। जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसमें से आधा इंच हमारा सिलाई में गया और 1 इंच हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। अब यहाँ से 4 से 5 इंच पर माप लेना है। मैं यहाँ पर 5 इंच पर माप ले रही हूँ। ये 5 इंच छोड़ देना है और यहाँ से ये जो हमारी मार्किंग है इसी पर हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है। और यहाँ से जितना भी आप नीचे की तरफ से ओपन रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसमें 28 इंच पर ओपन कर रही हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ से मैंने ये 5 इंच लिया और यहाँ से शोल्डर की तरफ से मैंने 28 इंच पर माप लिया। ये यहाँ से इतना पार्ट हमारा खुला रहेगा
और ऊपर की तरफ से भी इतना पार्ट खुला रहेगा और बाकी पार्ट पर हम सिलाई लगा देंगे यहाँ से ऐसे 1-1 इंच का गैप पर, और दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। अब इसे इस तरीके से रख लेना है ओवरलैप करते हुए 1 इंच ऊपर, और जो 5 इंच पर हमने निशान लगाया था ऊपर की तरफ वहाँ से छोड़ देना है। 5 इंच छोड़कर उसके जस्ट नीचे से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है हमें। अब ये देखिए यहाँ हमारी मार्किंग आ चुकी है, जो हमने ओपन रखने के लिए मार्किंग लगाई थी नीचे की तरफ, तो हमें सिलाई यहीं तक लगानी है। यहाँ से अपनी सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। अब ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये हमारा कोट कॉलर कुछ इस तरीके से आ जाएगा बनने के बाद, और ये नीचे की तरफ से हमने इतना ओपन रखा है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को भी जोड़ लेंगे आपस में, उसके बाद कॉलर की मार्किंग करके कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने बैक पार्ट को सीधा करके रख लिया है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखना है और दोनों का शोल्डर जॉइन कर लेना है। अब ये देखिए मैंने शोल्डर को जोड़ लिया है। शोल्डर को जॉइन करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है और यहाँ से हमें कॉलर का माप लेना है। इस तरीके से मेजर टेप को घुमा घुमा कर माप ले लेंगे। फैब्रिक को ज़रा भी खींचना नहीं है। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। एक बार और माप ले लेंगे। तो ये हमारा 8 इंच का कॉलर कटिंग होगा। तो चलिए इसकी कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। 8 इंच हमारे कॉलर का माप आया था, तो मैंने उसका डबल ले लिया है 16 और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये देखिए मैंने 3 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा डबल फोल्ड में, ये डबल फोल्ड कैनवस है तो इस माप से मैंने ले लिया है। सिंगल फोल्ड करेंगे तो ये 17 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा है। तो ये हमारा फोल्डिंग वाला साइड है और ये ओपन वाला साइड है। यहाँ से चौड़ाई हमें 8 इंच लेनी है क्योंकि 8 इंच हमारे कॉलर का माप आया था। और ये डबल फोल्ड है हमारा कैनवस। ओपन साइड से ऊपर की तरफ से आधा इंच पर मार्किंग करनी है और फोल्डिंग साइड से नीचे की तरफ से आधा इंच पर मार्किंग करना है। और यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप देना है, ऊपर की तरफ जाना है और ये जो नीचे की तरफ मार्किंग किया था यहाँ से शेप देते हुए नीचे की तरफ आना है हमें। ऐसे बस ये 2 ही निशान लगाने हैं और ऐसे हमें अपने कॉलर की कटिंग कर लेनी है इसी निशान पर। इसे एक बार और माप लेना है, ये 8 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये 8 इंच हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब इसी निशान पर हम इस कॉलर की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा कॉलर कटिंग हो गया है। अब इसी के साइज का एक फैब्रिक ले लेना है हमें। डबल फोल्ड फैब्रिक लेकर उस पर इस कैनवास को इस तरीके से पेस्ट कर देना है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए ऐसे कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने ये पेपर कैनवास को ऐसे डबल फैब्रिक ले लिया है अपनी कुर्ती की मैचिंग का, और इसे सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है और इसे इस पर अच्छे से प्रेस कर दिया है। जिस पर हमने पेपर कैनवास लगाया था उसे ये जो राउंड वाला साइड है ना, ये जो राउंड वाला शेप दिया था हमने,
यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे सिर्फ सिंगल कैनवस को, ऐसे। अब ये देखिए मैंने एक साइड में इसकी सिलाई लगा ली है। अब ये दोनों पार्ट को एक साथ में ही रखना है और यहाँ से कैनवस के किनारे किनारे इन तीनों साइड में सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे सिलाई लगा के यहाँ तक कंप्लीट करना है। अब इसे यहाँ से हल्का हल्का कट लगा देना है, कॉर्नर पर भी कट लगा देना है, उसके बीच में भी कट लगा देंगे और अच्छे से इसे पलट कर प्रेस कर देना है। अब अपनी कुर्ती को कुछ इस तरीके से रख लेंगे सीधा करके, और ये जो बैक वाला पार्ट है इस पर हमने मार्किंग लगा ली है पहले ही, इसका मिड पॉइंट कर लेंगे और कॉलर का भी मिड पॉइंट कर लिया है मैंने यहाँ से, और कॉलर को सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लिया है और यहाँ से पिन से अटैच कर देना है अच्छे से ताकि ये यहाँ से खसके नहीं। अब यहाँ से ऐसे किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ते हुए हमें कॉलर को अटैच कर देना है। इसी तरह हमें अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस सिलाई को चाहे तो हम कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो मिड पॉइंट से भी सिलाई लगा सकते हैं। दोनों तरफ से इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और सिलाई लगाते वक्त कपड़े को हमें ज़रा भी खींचना नहीं है, ना ही कॉलर को और ना ही अपने फ्रंट पार्ट को। और ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये जो राउंड शेप में हमारा कॉलर था ना, इसे हमें अंदर की तरफ से कट कर देना है, छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरीके से ऊपर की तरफ से टॉप स्टिच लगा देनी है हमें। जो सिलाई वाला फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से सेट कर देना है, फिर ऊपर की तरफ से हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल देना है बाहर की तरफ। इसी तरह हमें अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। इसी के साथ चाहे तो आप कॉलर के कॉर्नर पर भी सिलाई लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये देखिए हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बनने के बाद। इस तरीके से करके इसे अच्छे से प्रेस कर देना है। अब इसे अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है कॉट कॉलर को। अब इसकी स्लीव्स भी हमने तैयार कर ली है। ये देखिए इस तरीके की आस्तीन हमने बनाई है, इसकी बीच में से कट रखा है और यहाँ पर हम ऐसे 2 बटन लगा देंगे। अब ऐसे ही इन दोनों आस्तीनों को भी जोड़ देना है हमें कॉट सेट के साथ दोनों साइड में। और आस्तीनों को जोड़ने के बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद नीचे से ये वाली सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेना है और ऐसे पूरा कॉट सेट तैयार कर लेना है हमें। अब इस तरीके से यहाँ से आस्तीन को भी जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों आस्तीनों को जोड़ लिया है और इसे अच्छे से सेट करके इसकी फिटिंग का भी निशान लगा लिया है। जिस माप के हिसाब से हमने मार्किंग करी थी कटिंग के वक्त, उसी मार्किंग के हिसाब से हमें इसमें सिलाई लगा देना है। यहाँ से ऐसे दोनों साइड में।
अब ये देखिए मैंने यहाँ से फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है, दोनों तरफ मैंने डबल सिलाई कर ली है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो हमने ओपन रखा था नीचे वाला एरिया, इसे भी फोल्ड कर देंगे, बॉटम वाला। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना। अब इसे सीधा कर लेंगे, हमारा कॉर्ड सेट रेडी है बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा कॉर्ड सेट तैयार है, कॉर्ड कॉलर वाला। इसकी पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। ये नीचे की तरफ से मैंने इतना ओपन रखा है, और ये देखिए इसका कॉर्ड कॉलर। इसकी स्लीव्स भी मैंने देखिए इस तरीके की बनाई है, कट वाली। और ये इसका पैंट है।